हेलो दोस्तों, आप सभी का कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। CSMA-CD is a modification of the carrier sense multiple access. CDMA-CD एक CSMA का मॉडिफिकेशन वर्जन है। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने CSMA के बारे में पढ़ा था, आज अभी उसे एक क्विक रिव्यू करते हैं। CSMA क्या होती है, फिर हम CSMA-CD के बारे में पढ़ेंगे। CSMA में सिंपली अगर कोई भी नोड अगर कोई भी डेटा को अगर भेजना चाहता है तो सबसे पहले वो चैनल को सेंस करता है कि क्या चैनल हमारे आइडल है कि नहीं। अगर हमारा चैनल आइडल है, उस सिचुएशन में नोड अपनी जो भी डेटा है वो डेटा को उस चैनल पे डाल देता है। उसी सिचुएशन में अगर कोई भी दूसरा नोड भी अगर वो डेटा को भेजना चाहता है, वो भी अपने चैनल को सेंस करता है, उसे ये चैनल खाली नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रोपोगेशन डिले के कारण जब ये नोड अगर कोई भी डेटा को अगर सेंड करता है तो इसकी इंफॉर्मेशंस इस नोड के पास जल्दी नहीं पहुंच पाते। इस कारण से इस नोड को लगता है कि ये चैनल हमारे खाली है और उस सिचुएशन में वो अपने डेटा को यहाँ पर भेजता है। एक ऐसा सिचुएशन आती है कि जब दोनों तरफ से जो डेटा हमारे पास आते हैं एक जगह वो आकर कोलाइड कर जाती है, जिससे हमारे जो डेटा है वो हमारे उसके वेस्टेज होती है। तो CSMA CD में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब देखते हैं CSMA CD में क्या होती है। CSMA CD is used to improve the CSMA performance by terminating the transmission as soon as the collision is detected। इसमें CSMA CD में जहां अगर हमारे पास कोई भी कोलिजन अगर हमारे डिटेक्ट होती है तो वो तुरंत उसे वो जैमिंग सिग्नल्स वो भेजकर वो सारे नोड को बता देते हैं कि अभी हमारे कोलिजन्स हो चुके हैं। Carrier sense multiple access with the collision detection is the media access control method used most especially in the local area network using the early Ethernet technology। मीन्स जो CSMA CD टेक्नोलॉजी है वो हमारे मोस्टली ये बस टेक्नोलॉजी में सिंपली यूज किए जाते थे। It use the carrier sense scheme in which the transmitting data station detect the other signals while transmitting the frames and stop transmitting the frame, transmit the JM signals and then wait for the random time interval before trying to reset the frame। इसमें सिंपली क्या होती है कि CSMA CD में सिंपली जब भी कोई भी नोड अगर कोई भी डेटा को भेजना चाहता है तो सबसे पहले वो डिटेक्ट करता है हमारे सिग्नल्स को कि हमारे जो भी चैनल है वो हमारे खाली है कि नहीं, और उसके बाद वो हमारे डेटा को भेज देता है। लेकिन जब अगर उसमें अगर कोई कोलिजन्स होती है तो वो हमारा जो ट्रांसमिशन जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होते हैं उसे वो रोक देता है और उसके बाद वो ट्रांसमिट करती है जैम सिग्नल्स को। जैम सिग्नल्स मीन्स कि हमारे पास जो कोलिजन्स के बाद हमारे पास एक जैम सिग्नल से ट्रांसमिट होती है चैनल में, जिस कारण से दूसरे नोड को भी मालूम हो जाता है कि ये हमारे कोलिजन से हो चुकी है। और उस सिचुएशन में जो सेंडिंग वाले जो सोर्स जो नोड होती है वो हमारा जो डेटा भेजना बंद कर देता है, वो कुछ समय के लिए वेट करता है और उसके बाद वो नेक्स्ट फ्रेम को भेजने लगता है। वो फिर से जो पुरानी जो फ्रेम है उस फ्रेम को भेजता है। CSMA CD add the procedure to handle the collisions। A stations monitor the medium after it send the frames and see if the transmission was successful। मीन्स कि अगर कोई भी नोड जैसे सपोज A नोड है, वो A नोड, B नोड, C और D सारे के सारे जो नोड्स है वो हमारे एक कॉमन चैनल को शेयर करती है। उस सिचुएशन में जब भी अगर A नोड कोई भी डेटा को अगर सेंड करता है तो जैसे वो T1 टाइम में सेंड करता है तो वो सबसे पहले फर्स्ट बीट ऑफ द डेटा को एक एक करके वो डेटा को उस चैनल पे डालता है। और जैसे अगर फर्स्ट बिट ऑफ द डेटा को इसने चैनल पर डाला तो ये डेटा हमारे चैनल के थ्रू ये हमारे डेटा जा रहे ट्रांसमिट होते रहती है। उसी समय सपोज अगर हमारे सी नाम के जो भी नोड है, जैसे सपोज सी नाम के जो नोड ने भी अगर अपने डेटा को अगर डाला चैनल पे, वो उसे भी भेजना चाहता है तो उस सिचुएशन में वो अपने डेटा को यहाँ से वो उस चैनल को डाला। और एक ऐसा सिचुएशन आता है जैसे इस समय वो क्या होती है कि हमारा कोलिजन्स होती है, यहाँ कोलिजन्स अकर्स होती है क्योंकि ये भी अपने चैनल के थ्रू डेटा को डाल रहे हैं और उसी समय जो दूसरा चैनल है वो भी अपने डेटा को, एक कोलिजन्स हमारे अकर्स होते हैं। एक सिचुएशन से यहाँ पे कोलिजन्स अकर्स होते हैं और जो अकर जहाँ चैनल अकर्स हो गए उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि अपना जो ए नोड जो अपनी डेटा को डाल रहा था उसे वो स्टॉप करते हैं और उसके बाद वो जैमिंग सिग्नल्स को इस पे ट्रांसमिट करते हैं। जैसे
जिसके चलते बी नाम के नोड को और डी नाम के नोड को भी मालूम हो जाते कि इसमें कोलिजन डिटेक्ट हो। वर्किंग ऑफ द CSMA CD. When the frame is ready, the transmitting station check whether the channel is idle or busy. इसमें जैसे कोई भी अगर नोड अगर हमारा डेटा को भेजना चाहता है तो पहले वो चेक करते हैं, सेंस करता है कि हमारे जो भी चैनल है वो हमारे आइडल है या नहीं। आइडल है, अगर वो बिजी है तो उस सिचुएशन वो रुक जाते हैं। इफ द चैनल इज बिजी द स्टेशन वेट अंटिल द चैनल बिकम द आइडल। वो हमारा वेट करता है कि जब तक कि हमारा चैनल खाली नहीं होता। इफ द चैनल इज आइडल द स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द चैनल टू डिटेक्ट द कॉल। मीन्स कि अगर अपनी डेटा को अगर चैनल पे अगर वो डाल देता है तो उसके बाद ये जो नोड है ये अपने नोड को जब तक ये हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे तब तक उसे वो डिटेक्ट करता रहता है कि क्या हमारे कोलिजन हुई या नहीं, या ये सक्सेसफुली हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। इफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड द स्टेशन स्टार्ट्स द कोलिजन रेजोल्यूशन एल्गोरिथम। जहां अगर उस कहीं भी कोलिजन जहां हुए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो भी रेजोल्यूशन एल्गोरिथम है वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टेशन रिस्टार्ट द ट्रांसमिशन काउंटर्स एंड कंप्लीट द फ्रेम ट्रांसमिशन। उसमें हमारे पास चैनल नोड के पास ये होती है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो हमारे इस डेटा को फिर से वो भेज सकता है, उसे वो चेक करता रहता है। उसके बाद वो हमें रीट्रांसमिट कर देते हैं। अब अगर हमारे पास जो कोलिजन्स हो जाते हैं तो उसके रिजोल्यूशन कैसे करते हैं? द स्टेशन कंटिन्यू ट्रांसमिशन द करंट फ्रेम फॉर द स्पेसिफिक टाइम अलोंग विद द जैम सिग्नल। वो अपने डेटा जो भी चैनल के थ्रू जो डेटा भेज जाता है वो डेटा भेजता है, उसके साथ साथ वो हमारे जैमिंग सिग्नल भी भेजता है टू इंश्योर दैट ऑल द अदर स्टेशन डिटेक्ट द कोलिजन्स। मीन्स जिससे दूसरे जो भी नोड्स हैं उस नोड्स को पता चल जाती है कि हमारे इसमें कोलिजन्स, इस चैनल पे कोलिजन्स अकर्स हो चुके हैं। द स्टेशन इंक्रीमेंट द रिट्रांसमिशंस काउंटर। इसमें हमारे पास जो चैनल के ये नोड के पास ये होंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो अपने डेटा को भेज सकता है, उससे वो इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम उसकी अगर सपोज के अगर लिया गया वैल्यू तो के की वैल्यू पहले 0 हो गई, वो एक नंबर ऑफ टाइम्स लिमिट होती है कि वो इतनी बार ही वो अपने डेटा को भेज सकता है। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्रांसमिशन अटेम्प्ट इज रीच देन द स्टेशन अबॉर्ट द ट्रांसमिशन। मीन्स कि अगर जैसे इस नोड को 5 टाइम्स के लिए दिया गया कि 5 टाइम्स तक अपने डेटा को वो बार बार चैनल पे डाल सकता है, तो 5 टाइम्स के बाद ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली उसके बाद से ये अपना डेटा सेंड करना बंद कर देगा। अदरवाइज द स्टेशन वेट फॉर द बैकअप पीरियड्स which is generally a functions the number of collisions and restart the means एक बैकअप पीरियड का मीन्स होता है कि उसको फॉर द रैंडम टाइम के लिए वो हमारा वेट करता है, उसके बाद ही वो फिर से अपने डेटा को उस चैनल पे डालता है। इसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा जो भी चैनल कोई भी नोड अगर डेटा भेजना चाहता है तो सबसे पहले स्टार्ट हो के की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0 से। अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंस मेथड। जैसे हमने CSMA में पढ़ा था 3 तरह के परसिस्टेंस मेथड होती है, वन परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंस एंड पी परसिस्टेंस। तो जिसमें इसमें से वो कोई भी परसिस्टेंस मेथड को, इसके बारे में परसिस्टेंस मेथड के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर में CSMA में हमने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सिंपली इसमें से कोई भी एक परसिस्टेंस मेथड को वो यूज करता है। अब उसके बाद यहाँ चेक करता है नेक्स्ट कि ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्ट। यहाँ चेक करता है क्या ट्रांसमिशन हमारी पूरी हो चुकी है या कोलिजन डिटेक्ट हुए। अगर यस ट्रांसमिशन अगर डन हो गए तो उसके बाद वो हमारा चेक करते हैं कि हमारे कोलिजन डिटेक्ट हुई है कि नहीं। अगर कोलिजन डिटेक्ट हुई है तो हमारे सेंड द जैमिंग सिग्नल्स। जैमिंग सिग्नल्स अगर हम उसके बाद उस चैनल पे जैमिंग सिग्नल आया और उसका के की वैल्यू जो 0 थी उसके एक इंक्रीमेंट कर दी, और उसके बाद ये चेक करते हैं कि क्या वो हमारे के की जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसे नॉर्मली 15 टाइम्स तक वो अपनी डेटा को फिर से चैनल पर डाल सकता है अगर कोलिजन अकर होते। अगर विद इन अ लिमिट है तो ऑटोमेटिकली चूज द रैंडम नंबर ऑफ आर बिटवीन द 0 to 2 to the power k minus 1। इतने टाइम से उसमें एक रैंडम टाइम जनरेट हुआ। उसके बाद हमारे वेटिंग द टीबी। टीबी इज द हमारा बैकअप टाइम है। बैकअप टाइम हमारे कितने टाइम के लिए वो वेट करेगा उसके लिए कैलकुलेशन दी हुई है। टीबी इज टू आर इंटू टीपी। इतने टाइम तक वो वेट करने के बाद फिर से उस डेटा को उस चैनल पर डाल देता है। अगर जैसे इसमें ट्रांसमिशन डन अगर हो चुकी हैं या कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुई
तो वो हमारा ट्रांसमिट करते हैं, मीन्स कि पहली बार वो फर्स्ट फ्रेम को डाला, उसके बाद से फिर दूसरे फ्रेम, तीसरे फ्रेम, और ये हमारे जितने जो डेटा हैं उस डेटा को उस चैनल पर एक एक करके डालते जाएंगे और वो चेक करते जाएंगे कि क्या कोलिजन्स हुए या नहीं। अगर कोई भी कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुए, दिस मीन्स कि डेटा हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली हमारे पहुंच चुके। अगर ये कोलिजन से डिटेक्ट नहीं हुए, उस सिचुएशन में सक्सेसफुल